क्या अमरीकी इंतखाबात का पाकिस्तान की सियासत पर असर मुरतब हो सकते हैं? देखें, पहले दोनों अपोजिशन लीडर्स को सुन लें, फिर सवाल कर लें। देखें, आप शुरू करें। देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह से दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हज़ारों वर्कर्स को, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने दिए गए होंगे चालान दहशतगर्दी के, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो ट्रैफिक चालान है उससे भी ज़्यादा तादाद 780 मुकदमों की है। इससे हो रहा क्या है? इससे हो रहा ये है कि जो दहशतगर्दी की जो एक वो सीरियसनेस है, यानी उसकी जो संजीदगी है उस जुर्म की, उसको कम किया जा रहा है। और दहशतगर्द जिसमें कि जिस तरह कहा गया गुलभूषण या उमर अयूब या शिबली फराज और हमारे इस तरह हज़ारों, और इस तरह हमारे कायद इमरान खान, अगर वो दहशतगर्द हैं तो इसका मतलब है कि आपने दहशतगर्दी को एक आम कर दिया है, बिल्कुल उसकी जो संजीदगी है उसको आपने डाइल्यूट कर दिया है। इस पे मेरा ख्याल है कि जो अभी चीफ जस्टिस साहब ने कल मीटिंग भी की है और आज भी हमारी होगी उनसे मुलाकात जेसीपी की मीटिंग में, हम ये समझते हैं कि जिस तरह से ये किया जा रहा है, ये बिल्कुल जिस तरह के बाबर अवान साहब ने कहा कि ये सियासी मुकदमात हैं, ये बिल्कुल एक खोखली हुकूमत, एक खुदसाख्ता हुकूमत जिसके कोई पाँव नहीं है, उसके अखलाकी जवाज नहीं है जिसकी होने का, वो ऐसे कवानीन राइज कर रही है। वो एक ऐसे उसने एक माहौल पैदा किया हुआ है जिससे कि मुल्क से लोग भाग भी रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और सारे लोग, और जिस तरह से ये टैक्स इकट्ठे कर रहे हैं, अब जो टैक्स में जो शॉर्टफॉल आया है तो अभी एक और मिनी बजट ये लाने वाले हैं। ये मिनी बजट से पाकिस्तान के अवाम की चीखें निकल जाएंगी। मतलब है कि इस हुकूमत का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम की चीखें निकालें। नाअहल हैं ये, इन्हीं की किए हुए बनाए हुए ये इदारे हैं, तबाह किए हुए इदारे हैं। और हम ये समझते हैं कि आखिरी बात के कल जिस तरह से इमरान खान के साथ जो हमारी कानूनी, आईनी और अदालती हमारी इजाज़त के मुताबिक हम मिलने गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, हम मिलने गए अडियाला रोड को 2 घंटे के लिए, सिर्फ हमें रोकने के लिए 2 घंटे तक हज़ारों अवाम को तकलीफ दी गई, उनका वक्त ज़ाया किया गया, उनकी जहनी कोफ्त, उनका जो वो है टेंशन लेवल, यहाँ पे तो इस हुकूमत ने सारे मुल्क को नफसियाती मरीज बना दिया। तो हमें मिलने नहीं दी गया। फिर हम जैसे भी पहुंचे वहाँ पे और रोडें खोल दी गई और हमें मिलने की इजाज़त दी गई बावजूद इसके कि अदालत की हुक्म था। लेकिन अदालत को जो हुक्म पसंद हो वो मानते हैं, पिक एंड चूज हो रहा है। और ये किसी भी मुल्क में जहाँ पे कि आइन की और कानून की बरतरी हो, उसमें पिक एंड चूज नहीं होता, उसमें इंसाफ अपने बिल्कुल अपना रास्ता बनाता है, अदालतें अपनी फैसलों को इम्प्लीमेंट कराती हैं। तो ये जो भी हो रहा है तो ये एक बिल्कुल राजवाड़ा सा बन गया है। उमर अयूब साहब, ये बताइएगा कि रोजाना आज भी सुबह कोर्ट से पहले आप यहाँ पेश हुए, रोजाना कभी लाहौर जो इमरान खान तक पहुँचती है वो उनके इसमें कंसर्न्स हैं। देखिए, मैं इसका थोड़ा जवाब दे दूं। आपने कहा कि नहीं था तो कम से कम मालूम कर लिया करें कि क्यों नहीं था। यहाँ पे मेरे खिलाफ जो केसेस लगे हुए थे और उठाने आए थे, तो पेशावर में मैं बेल ले रहा था और पूरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस पार्टी की दी हुई थी, पार्लिमानी लीडर को भी दी हुई थी और सबको दी हुई थी कि क्या हमारा वहाँ पे हिकमत अमली क्या होगी। और आपने देखा है कि पार्लियामान काश, मतलब है कि जो एहतजाज है वो तो सारे मुल्क में हो रहा है और हमने पार्लियामान में किया है और बड़े पुरजोर तरीके से किया है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आप ये भी कहें कि जिस तरह से ये कानून पास किए जा रहे हैं, जिस तरह से इसमें लोगों को, जो हमारे MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उन पर जो प्रेशर डाले जा रहे हैं, तो वो भी तो काबिले कबूल नहीं है, क्योंकि इस तरह तो हो नहीं सकता। और अगर ये बात है तो हमने इसकी काफी क्लैरिफिकेशन भी दी है और मैं इसको मैं यहाँ पे सिर्फ आप साथियों के लिए बात करना चाहता हूँ। मुझसे